हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ फिशेस एंड लोब्स ऑफ लंग्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको पल्मोनरी लिगामेंट कराया था, उससे पहले रिसेस ऑफ प्लूरा करवा रखे और प्लूरा क्या होता है वो भी करा रखे। जल्दी से जाओ और देख लो। सो सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। यहाँ पे मैं आपको याद करवा रही हूँ सब कुछ, ठीक है। मैं बारी बारी रिपीट इसलिए करूँगी ताकि आपको याद हो जाए। तो राइट लंग हमारे पास 3 लोब में डिवाइड होगा। फिशर एंड लोब्स ऑफ लंग्स पढ़ रहे हैं तो 3 लोब में हमारे पास राइट लंग की बात करूँ तो वो 3 लोब में डिवाइड होगा बेटा। कौन कौन से 3 लोब होंगे? एक अपर लोब होगा, एक मिडल लोब होगा और एक लोअर लोब होगा। कौन कौन सा होगा? अपर, मिडल, लोअर, ये 3 लोब होंगे। और मेरी बात सुनिए, राइट लंग के पास अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो वो कितने फिशेस होंगे? 2 फिशेस होंगे। एक होगा बेटा ओब्लीक फिशर, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फिशर। सो देयर आर 2 फिशेस इन द राइट लंग, ओब्लीक एंड द हॉरिजॉन्टल, एंड 3 लोब्स आर देयर विच इज अपर, मिडल एंड द लोअर लोब। नो लेफ्ट लंग की बात करें, ये मेरे पास राइट लंग है, राइट लंग के बारे में है। लेफ्ट लंग की बात करें तो बेटा लेफ्ट लंग हमारा 2 लोब्स में डिवाइड करता है, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। मतलब यहाँ पे मिडल लोब नहीं है। कौन सा लोब नहीं है? मिडल लोब नहीं है लेफ्ट वाले में। यहाँ पे एक फिशर भी नहीं है। कौन से वाला फिशर नहीं है? हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है, उसकी जगह पे ओब्लीक फिशर है। जबकि राइट में 3 लोब्स थे, राइट लैंग में 3 लोब्स थे, 2 फिशर्स थे। लेफ्ट लोब में दो लोब हैं और एक फिशर है। अब 3 लोग राइट साइड में, राइट लैंग में कौन से थे? अपर, मिडल, लोअर, एंड फिशर्स कौन से थे? हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लीक। लेफ्ट वाले में क्या है हमारे पास? लेफ्ट लैंग में अपर एंड लोअर लोब्स एंड ओब्लीक फिशर, ठीक है। नोट द हॉरिजॉन्टल ओब्लीक फिशर है। अब हम बात करते हैं ओब्लीक फिशर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर क्या होता है। ओब्लीक फिशर क्या होता है? जो कट करता है होल थिकनेस ऑफ लंग्स को बट हाइलम को छोड़ के। ड्यू टू ओब्लीक प्लेन ऑफ फिशर क्या होगा? लोअर लोब हमारा मोर पोस्टीरियर होगा। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? ओब्लीक फिशर मैं आपको इस फिगर में दिखाती हूँ। वैसे इसमें थोड़ा इंडिकेट सा कर नहीं रखा बट बता देती हूँ। ये ओब्लीक फिशर होता है, ऐसे करके ऐसे मान लो आता है ना, जो ओब्लीक फिशर है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? ये हमारे पास सबको कट कर देगा बस हाइलम को छोड़ के, सब कुछ कट कर देगा बस हाइलम को छोड़ के। पास ये हमारे पास कट करता है इनटू होल थिकनेस ऑफ लंग एक्सेप्ट एट द हाइलम। और आपको पता है जो हमारे पास ड्यू टू ओब्लीक प्लेन ऑफ फिशर का प्लेन कैसा होगा? ओब्लीक होगा। तो लोअर लोब हमारा मोर पोस्टीरियर हो जाएगा। लोअर लोब कैसा होगा बेटा? मोर पोस्टीरियर होगा, ज़्यादा पीछे होगा। क्यों होगा ज़्यादा पीछे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? लोअर लोब मोर पोस्टीरियर हो जाएगा ओब्लीक प्लेन ऑफ फिशर की वजह से। अपर एंड मिडल लोब कहाँ होगा बेटा? ऊपर का लोब और बीच का लोब ज़्यादा कहाँ होगा? मोर एंटीरियर, ज़्यादा आगे की तरफ होगा। ऊपर का और मिडल का ज़्यादा आगे होगा, लेकिन नीचे का कहाँ होगा बेटा? पोस्टीरियर होगा, ठीक है। मोर पोस्टीरियर होगा। थिकनेस लंग की हर जगह कट करते हैं होल थिकनेस ऑफ द लंग को, जो मेरे पास ओब्लिक फिशर है हाइलम को छोड़ के। फिर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर की। हॉरिजॉन्टल फिशर एंटीरियर बॉर्डर अप टू द ओब्लिक फिशर पास करता है। देखो ये मेरे पास मान लो ओब्लिक फिशर है, तो यहाँ से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वाला एंटीरियर बॉर्डर से अप टू द ओब्लिक फिशर पास कर जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं शेप कैसी है बेटा? ये सेपरेट करता है वेज शेप्ड मिडल लोब से फ्रॉम अपर लोब। ये सेपरेट करता है मिडल लोब को अपर लोब से, और मिडल लोब कैसा होगा? वेज शेप्ड होगा, तो उसे अपर लोब से सेपरेट कर देगा। हॉरिजॉन्टली रन करेगा, हॉरिजॉन्टल फिशर है तो ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टली रन करेगा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे। किस कार्टिलेज के लेवल पे? फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे ये हॉरिजॉन्टली क्या कर जाएगा? फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे रन करेगा हॉरिजॉन्टली। समझो, हॉरिजॉन्टली रन करेगा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे। अब एक ना हमारे पास प्रोजेक्शन होती है लेफ्ट लंग के पास बिलो द कार्डियक नोच। आपको पता है ये मेरे पास लेफ्ट लंग है, ये मेरे पास कार्डियक नोच, और कार्डियक नोच के बिलो मेरे पास एक प्रोजेक्शन होगी। और वो भी प्रोजेक्शन कैसी होगी? टंग की तरह, जीभ की तरह प्रोजेक्शन होगी, टंग की तरह प्रोजेक्शन होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लिंगुला बोलते हैं।
हैं लिंगुला। ये देखो ये मेरे पास कार्डियक नोज है, तो कार्डियक नोज के पास मेरे पास एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होगी जिसे हम लोग लिंगुला बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग में वो भी क्योंकि लेफ्ट लंग में कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है, इसलिए इम्प्रेशन क्या है मीडियल स्टेनल सरफेस का, उसके बारे में बात करें। सो राइट लंग और लेफ्ट लंग में क्या इम्प्रेशन है मीडियल स्टेनल सरफेस का। तो राइट लंग के अंदर हमारे पास इसोफेगस आ जाएगा, फूड पाइप यानी कि फूड पाइप, ट्रैकिया आ जाएगा, राइट वेगस नर्व आ जाएगा, राइट फ्रेनिक नर्व आ जाएगी, सुपीरियर वेना कावा आ जाएगा, आर्च ऑफ ज़ाइकस वेन, राइट ब्रेकोसेफेलिक वेन, इंफीरियर वेना कावा आ जाएगा, हाइलम आ जाएगा, इंप्रेशन ऑफ द राइट एट्रियम। राइट लंग है तो क्या आ जाएगा बेटा, राइट लंग है तो क्या आ जाएगा, इसोफेगस, ट्रैकिया, राइट वेगस नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व, सुपीरियर वेना कावा, राइट आर्च ऑफ द ज़ाइकस वेन एंड राइट एट्रियम का इंप्रेशन, इंफीरियर वेना कावा, हाइलम। एंड इंफीरियर वाले में क्या चाहिए, देखो इसोफेगस दोनों में ही क्या है बेटा कॉमन है, ट्रैकिया दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे राइट वेगस नर्व, ठीक है, दोनों में कॉमन है, इसोफेगस ट्रैकिया दोनों में कॉमन है, इसोफेगस ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोरेसिक का टेक्सचर लिख लेंगे, यहाँ पे राइट फ्रेनिक नर्व था, यहाँ पे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास हाइलम था, यहाँ पे भी हाइलम है, यहाँ पे इम्प्रेशन मेरा राइट एट्रियम का है, यहाँ पे इम्प्रेशन लेफ्ट वेंट्रिकल का है, लेफ्ट लंग में, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक आ जाएगा, लेफ्ट वेगस नर्व आ जाएगी, यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइलम आ जाएगा, लेफ्ट वेगस आ जाएगी, लेफ्ट फ्रेनिक आ जाएगी, देखो नहीं राइट वेगस तो देखो यहाँ पे भी था, राइट वेगस यहाँ पे भी था, राइट लेफ्ट वेगस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, तो दोनों कॉमन हो गया, राइट लेफ्ट का फ़र्क है। सो अब क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल में न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स एंड एम्फीमा, वर्ड से पता चल रहा है, न्यूमो मतलब हवा, हीमो मतलब ब्लड, हाइड्रो मतलब वाटर, एम्फीमा मैं आपको बताती हूँ पस, एम्फीमा मतलब पस का बनना। सो न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, एयर हमारी प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है, हीमोथोरेक्स में ब्लड हमारे पास प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स मतलब ब्लड भी प्रेजेंट है और फ्लूइड भी प्रेजेंट है और एयर कैविटी भी दोनों प्रेजेंट है। फिर एम्फीमा क्या होता है बेटा, एम्फीमा क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर एक फ्लूइड है, फ्लूइड और एयर दोनों प्रेजेंट होंगे इसके अंदर प्लूरल में। एम्फीमा का मतलब पस का बनना, पस का प्रेजेंस होना किसमें, प्लूरल कैविटी में। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया फिशर कितने होते हैं, राइट लंग में दो फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक, लेफ्ट वाले में सिर्फ ऑब्लिक होगा, राइट वाले में क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 लोब्स होंगे, अपर मिडल लोअर, लेफ्ट वाले में अपर लोअर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है जो हमारे पास अप टू द ऑब्लिक तक जाएगा, फिशर तक सेपरेट करता है मिडल को अपर और लोअर वाले से, मिडल लोब को फ्रॉम द अपर लोब, ठीक है, सेपरेट करेगा हॉरिजॉन्टली, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से जाएगा, ठीक है, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल तक जाएगा और टंग लाइक प्रोजेक्शन निबुला प्रेजेंट होगा। एंड ऑब्लिक वाले में क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास एंटायर थिकनेस ऑफ द लेंस को, होल थिकनेस ऑफ द लेंस को कट करेगा बस हाइलम को छोड़ के, और ड्यू टू द ऑब्लिक प्लेन कोर्स लोअर लोब ज़्यादा पोस्टीरियर होगा और एंटीरियर ज़्यादा होगा अपर और मिडल लोब। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इसोफेगस, ट्रेकिया कॉमन है, राइट वेगस, लेफ्ट वेगस, राइट फ्रेनिक, लेफ्ट फ्रेनिक, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे राइट ब्रेकोसेफेलिक वेन, यहाँ पे हाइलम, यहाँ पे भी हाइलम, यहाँ पे इंप्रेशन लेफ्ट वेंट्रिकल का, यहाँ पे राइट एट्रियम का इंप्रेशन, यहाँ पे पल्मोनरी एट्रियम का आ जाएगा, थोरेसिक डक्ट आ जाएगा, यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, एम्फीमा, न्यूमो मतलब एयर प्रेजेंट है फ्लूइड कैविटी में, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है फ्लूइड कैविटी में, यहाँ पे वो फ्लूइड प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट है, दोनों ही फ्लूइड कैविटी में, एम्फीमा में पस प्रेजेंट है फ्लूइड कैविटी में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको क्लियर होगा, बाय बाय।